हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस विद विमल द्विवेदी। तो जो आज एक टॉपिक है लोकसभा का। अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका है और उसमें लोकसभा का टॉपिक आता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में लोकसभा के सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे यूपी पीटीए भी आने ही वाला है और इसके बाद यूपी वीडियो वगैरह। तो कोई भी मतलब एग्ज़ाम हो जिसमें लोकसभा आता है पॉलिटी के अंदर, तो उसके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। तो लोकसभा जो होता है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है। तो मूल संख्या 552 है और वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो ये 545 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता था। ये था है कितने, 2 को कर सकता था, जबकि ये 104वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है और SC ST को 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया 104वें संशोधन में, जबकि आंग्ल जो समुदाय था आंग्ल भारतीय और उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से बात याद रखेंगे आप लोग। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो ये जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है। तो जो जनसंख्या है वो कौन से जनगणना पर आधारित, तो ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, यहाँ से इसको नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे। तो 14वीं लोकसभा थी, इसके चुनाव 4 चरणों में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। तो 25 वर्ष चाहिए, यानी कि अगर आपको PM बनना है या किसी भी कैंडिडेट को PM बनना है, अर्थात PM बनने की जो आयु होती है वो 25 साल होती है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने की आयु 35 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो हैं ओम बिरला साहब। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो उत्तर प्रदेश भेजता है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं राज्य लोकसभा की, 31 हैं 80 हैं लोकसभा की, 31 हैं राज्यसभा की। ठीक है, 100 है विधान परिषद की और 403 है विधानसभा की। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में, यानी कि लोकसभा की सीटें बात कर रहा है, तो उसके बाद है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। ये क्वेश्चन अभी लेखपाल के पेपर में पूछा हुआ है कि जो सिक्किम है, सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सदस्य हैं। उसमें गोवा भी दिया था तो बहुत लोग गोवा मार के चले आए थे, तो गोवा और सिक्किम दोनों ऑप्शन में थे। वैसे गोवा जो है वो जो जनसंख्या है उसके हिसाब से सबसे कम है सिक्किम, लेकिन जो क्षेत्रफल के हिसाब से उसके हिसाब से गोवा कम है, तो इस हिसाब से दोनों कम है किसी ना किसी में, तो सिक्किम होना चाहिए था उसका आंसर। ये लेखपाल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, वो निर्वाचित होता है उसमें से, जो वो मनोनीत होता है वहीं पे, तो वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन है 14, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो 1976 में ये लागू की गई थी। अब पंजाब में क्या कर दिया गया है, एक विधायक एक पेंशन योजना लागू कर दी गई है। एक विधायक एक पेंशन योजना, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम 2 सत्र होने जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। कब भंग करेगा, जब प्रधानमंत्री की सलाह होगी, यानी कि PM की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। इसमें PM तो जानते हैं सभी लोग कि PM मोदी हैं, लेकिन राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति इस समय है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है। तो वित्तीय बिल केवल लोकसभा में पास हो सकता है। वित्तीय बिल पर, यानी कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर लोकसभा को ज़्यादा पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो ये है लोकसभा में लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो बजट लोकसभा पारित करती है। बजट का विवरण, यानी कि बजट का उल्लेख कहाँ है, तो संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख किया गया है। बजट वैसे शब्द नहीं है, बजट उसका नाम वार्षिक वित्तीय विवरण, तो 112 नंबर अनुच्छेद में ये लिखा गया है। 108 अनुच्छेद में क्या है, 108 अनुच्छेद में ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के सदस्यों क्या है, लोकसभा के सदस्यों की निर योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है।
अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और प्रोटेम स्पीकर की अगर इस समय हम बात करें तो इस समय प्रोटेम स्पीकर हैं वीरेंद्र कुमार, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष तो सभी जानते हैं कि ओम बिरला साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो ये इसका राइट आंसर 2 माह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो ये धन विधेयक होता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक इसको भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं? तो आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। कितने अनुच्छेद में आपातकाल है? तो 352 में है, 356 में है और 360 में है, ठीक है। 3 अनुच्छेद में आपातकाल होता है। ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो जब 1976 चल रहा था तो उस समय एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल ये पूछा जाता है कि 0 आवर होता है शून्यकाल, इसका अर्थ क्या होता है? तो ये जो प्रश्नोत्तर होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वह समय शून्यकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना भाषण दे सकता है? तो बिल्कुल भाषण दे सकता है। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। और इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं। और इस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो उसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है एल गणेशन को। एल गणेशन कौन है? ये मणिपुर के राज्यपाल हैं, ठीक है। इतनी चाहिए आप नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, सारे मेंबर वो मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो पहली बात ये है कि निर्णायक मत दिया कब जाता है? जब दोनों जो पक्ष और विपक्ष होता है, जब पक्ष और विपक्ष में बराबर वोटिंग हो जाती है, जैसे कि 10 वोट इधर और 10 वोट इधर, तब लोकसभा का अध्यक्ष 1 वोट किधर भी दे के उसको निर्णायक मत घोषित कर देगा, यानी कि वो निर्णायक मत होगा। और निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ? जूनियर असिस्टेंट यूपी SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे और इन्हें लोकसभा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। 108 में राष्ट्रपति बुलाएगा और 118 जो अनुच्छेद, ये अनुच्छेद बता रहा हूँ, अनुच्छेद 108 का जो होता है तो अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति बुलाता है जॉइंट सीटिंग, और 118 में वो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष इस अधिवेशन की, ठीक है। जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करेगा कि धन विधेयक है, क्योंकि धन विधेयक में ज़्यादा पावर होती है लोकसभा अध्यक्ष के पास। क्वेश्चन नंबर 39 है किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो जो नियम समिति का अध्यक्ष होता है पदेन अध्यक्ष, वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 40 है कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है यानी कि अध्यक्ष, वही लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 41 कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, किस स्पीकर के खिलाफ? तो वो थे KS हेगड़े थे, इनके खिलाफ ही ये प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है लोकसभा का जनक, तो जो पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के उन्हें ही GV मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें कहा जाता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ से इसको नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आयंगर जो थे ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम झाकड़ जो थे, बलराम जाखड़, इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है वह अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन, राष्ट्रमंडल
अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव लोकसभा का महासचिव होता है। और भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, दूसरी थी सुमित्रा महाजन, पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो ये वीरेंद्र कुमार हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं तो वो ओम बिरला हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।